वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। एक बात कह रहे, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। बिहार में कथावाचक आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब तक आते रहेंगे और बिहार से उसकी लौ जलाएंगे। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को न स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं, तो बातें नहीं आता। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं, उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे, अब बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने। तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है? कोई कर सकता है? सब बिहार से करें, कोशिश करेंगे। नामकरण हुआ है, बताइए साहब, आप लोग कोशिश करें नहीं अभी क्या सर, राममय कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है? आप किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है, और एक तो बहुत कम है वहाँ, वहाँ है, बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और बताइए, बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ? ये तो सब कितने धर्म, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में, आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो, और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें। उसमें तो हम लोग वो कह रहे हैं कि बिहार से ही शुरुआत करें। देखिए, बता बिहार से ही शुरुआत में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा।